झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गैर मुस्लिमों के हवाले से जो जलसे का उन्वान है उसके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जलसा चूँकि निकल रहा है, आखिरी खुलासे पर आ चुका है, इसलिए ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ गैर मुस्लिमों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आपका जलसा निकल गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटके में वो भी पास हो जाएगी इंशाल्लाह। ये उठने बैठने वाले सब बहुत देर से बैठे, कमर सीधी कर रहे हैं, वरना तो कमर इनके कब्रिस्तान में पहुंचा देती। ये अल्लाह का शुक्र है उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक बैठ गएंगे तो हम ही को बैठा देंगे। अल्लाह करे कि रास्ता निकले और मेरे जाने का रास्ता बने। ध्यान से सुनिएगा, क़याम इंसानियत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिमों के हवाले से बादशाह की खिड़की खुली, बादशाह की खिड़की खुली। बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले हरिजन को देखा, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह देखा, मेरा फलां काम बर्बाद हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसको जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उस गरीब ने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? क्या तुम मनहूस हो? मैंने तुम्हारी सूरत देखी सुबह सवेरे, मेरा काम बर्बाद हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, फलां काम ख़राब हो गया। तो उस हरिजन ने कहा ओ बादशाह, मुझसे ज़्यादा मनहूस तू है। कहा कि वो कैसे? कहा तूने मेरी सूरत देखी, तेरा काम ख़राब हुआ, और मैंने तुम्हारी सूरत देखी, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ करो कि मनहूस कौन है, हरिजन है या बादशाह है? बादशाह की अकल ठिकाने लग गई। बीरबल से पूछा गया इस हिंदुस्तान में कौवे की तादाद बताओ, दिल्ली में कितने कौवे हैं बताओ। बीरबल ने समझ लिया कि ये तो उल्टा सीधा सवाल है, इसका उल्टा सीधा ही जवाब देना होगा। कहा कि हुजूर दिल्ली में कौवे की तादाद 5555 है। तो लोगों ने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि 5555 है? कहा कि यकीन नहीं तो गिन लो, बाप से भेंट हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। अब वो उठता था राम राम, बैठता था राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम। लोगों ने कहा कैसा मुसलमान है, उठते बैठते राम राम ही कर रहा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और हिंदुस्तान का नवाब था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब बादशाह की लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी के महल को, किले को घेर लिया, शिवाजी को बाहर निकलने ही नहीं दिया। दाना पानी जब ख़त्म हो गया तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा अब क्या करें, दाना पानी ख़त्म हो चुका है और मेरी जान का दुश्मन, खून का प्यासा औरंगजेब चारों तरफ से मुझको घेरे हुआ है। देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। तारीख के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। क़याम इंसानियत आप सुन रहे हैं। शिवाजी का राशन ख़त्म हो गया, दाना पानी ख़त्म हो चुका है, चारों तरफ से दुश्मन औरंगजेब के लश्कर ने घेर रखा है। तो माँ से पूछा कि करें क्या करें? कहा क्या करें, औरंगजेब से पूछ लो। कहा औरंगजेब तो मेरी जान का दुश्मन है। कहा जान का दुश्मन ज़रूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। माँ ने कहा है शिवाजी से कि बेटा राशन ख़त्म हो गया, किसी से पूछना नहीं, औरंगजेब से पूछो। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब से कैसे पूछें, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। कहा ये ज़रूर है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन है लेकिन मुसलमान है,
तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। अब शिवाजी ने औरंगज़ेब से कहा मेरा राशन ख़त्म हो गया। कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जंग बंद कर लो 10 साल के लिए और राशन का इंतज़ाम कर लो, जब राशन का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर जंग शुरू कर देना। 10 साल के लिए शिवाजी को टाइम दे रहा है। कौन टाइम दे रहा है? औरंगज़ेब बादशाह कि 10 साल के लिए जंग बंद कर दो और इंतज़ाम कर लो, उसके बाद जंग करना। अब औरंगज़ेब से कहा कि 10 साल में तो वो मजबूत हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो औरंगज़ेब का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने अपने दुश्मन से 10 साल के लिए जंग बंद किया था। मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है। मुझे यकीन है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। मैंने नबी की सुन्नत का दामन थामा है, मैं ही कामयाब रहूँगा। जब दोबारा जंग शुरू हुई, शिवाजी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली लाया गया। फिर भी औरंगज़ेब बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल मत करना। पूरा समाज, ये था भाईचारा, ये था औरंगज़ेब बादशाह का क़याम-ए-इंसानियत।